सो हेलो दोस्तों, ये हमारा साउंड पे सेकंड लेक्चर होने वाला है और ये काफ़ी आसान होने वाला है क्योंकि इसमें हम उसके आगे का कुछ टॉपिक्स देखेंगे। जैसे पीछे मैंने बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 1 में। वो क्या था, जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और बहुत सारी चीज़ें, एम्पलीट्यूड वगैरह भी बताया था बच्चों। तो वो टर्म्स याद रखना पड़ेगा आपको, तभी तो उसको आगे यूज कर पाएंगे, उससे कुछ कुछ सवाल हम कर पाएंगे, है ना। तो चलिए उसके आगे भी देखते हैं। और बच्चों ये चैप्टर आगे ही बता देता हूँ, ये थ्योरेटिकल है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी आते हैं, तो थ्योरी को ध्यान में तो आपको रखना ही पड़ेगा। और थ्योरी से ही कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे साउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखिए साउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, साउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो जैसे मैंने पीछे तो आपको बता दिया था कि जब हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो निकलने वाला साउंड जो वाइब्रेट हो रहा है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स आगे पीछे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, है ना। उसमें पार्टिकल्स बच्चों आगे पीछे ऐसे होते रहते हैं और हमारा बोला गया साउंड आगे तक पहुंच पाता है। मीडियम वहीं पे है, बस मीडियम जो है, मीडियम काम कर रहा है उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए, और मीडियम क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बच्चों, ठीक है। और इसी के थ्रू हमारा साउंड इससे पार्टिकल से होते होते हमारे कानों तक पहुँच रहा है। मीडियम में रहने वाला पार्टिकल्स वहीं पर है बच्चों, वहीं पर वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो वैसे तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, नॉर्मली जो हम बात कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पाया जाता है। बट बच्चों, अगर साउंड वेव को क्लासिफाई किया जाए आपके क्लास 9th में, तो वहाँ पे एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ये दो वेव्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे साउंड वेव्स एंड द प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 2 वेव्स को पढ़ना है क्लास 9th में। वो क्या है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। तो ये दोनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों, वो आपको जानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो जैसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे इसमें बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसमें क्या होता है, साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल होता है इसमें, ठीक है। इसका मैंने कल भी जिक्र किया था बच्चों, जो हमने पढ़ा था कि स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है, हम लोग जो जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, ये सब सारा लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही आता है। देखिए क्या है, द पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। अच्छा, जैसे वेव ट्रेवल कर रहा है ना, उसी के डायरेक्शन में पैरेलली पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको कैरेक्टराइज करते हैं बाई अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। हाँ, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन कल मैंने बताया था, जहाँ पे पार्टिकल्स का प्रेशर और डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है। लेकिन रेयरफैक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे कम होते हैं, कम पार्टिकल्स होते हैं, कम डेंस होते हैं, तो उसको रेयर फैक्शन बोलते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पे फिगर भी लाया था जिसमें कि देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, जहाँ पे देखिए हम लोग जो यहाँ से स्पीकर से गाना सुन रहे हैं, ये जो बोल पा रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे रेयर फैक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हो गया और फिर यहाँ पे रेयर फैक्शन, है ना बच्चों, वैसे होता है। तो कम बेसी ऐसे ऐसे करके करके चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसमें इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। ये जो वेव ट्रेवल हो रहा है ना, ऐसे देखिए, ऐसे करके मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके जो ये वेव ट्रेवल हो रहा है, इसमें जो इसका पार्टिकल का मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ऐसे ऐसे चल रहा है वो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके चल रहा है। देखिए ये ऐसे करके चल रहा है और ये ऐसे 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 चल रहा है ना। तो ये यहाँ पे वेव का ट्रेवल ऐसे हो रहा है, बट इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके चल रहे हैं, ओके। तो उसी को ट्रांसवर्स वेव बोल दिया जाता है। देखिए ये हो गया यहाँ पे कि वेव ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे ये ऐसे करके वेव ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे ऐसे करके पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे, है ना बच्चों, पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है। और नीचे वाले को तो टफ बोलते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, ये आपको पता होगा ही, ठीक है बच्चों। तो इसमें और क्या बोल रहा है, साउंड हाउ एवर इज नॉट ट्रांसवर्स। अच्छा, साउंड तो ट्रांसवर्स नहीं है ना, मैंने बोला ना, जो साउंड वेव, जो हम लोग साउंड बोल रहे हैं, जो गाना सुनते हैं ना, जो डिजिट से बजता है, वो उसमें ऐसे ऐसे करके साउंड आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके वेव बढ़ता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव ऐसा नहीं है, ट्रांसवर्स वेव में ऐसे करके पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों, और वेव आगे बढ़ता है। देखिए ऐसे कर रहा है तो आगे ही तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। जैसे समुद्र में देखे होंगे, जहाँ पे पानी बहुत तेज आता है, तो उसमें समुद्र में ऐसे ही तो पानी आता है, ऐसे ऐसे आता है ना, और आगे बढ़ता रहता है, हमारे तरफ पानी आता है, तो पानी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी को भी बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा।
तो ऐसे ही होता है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस ऐसे ही इसका ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स वेव में जो वेव का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों पैरेलली चलते हैं, है ना, वेव और पार्टिकल्स दोनों ऐसे 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 पैरेलली चलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कल बताया था, उसके लिए किसके लिए बताया था बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था कि जहाँ पे जैसे पार्टिकल्स है ना ऐसे रहते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होता है वहाँ पे ये ऊपर वाला आता है, और कम होते हैं तो नीचे वाला आ जाता है ना, वो मैंने बताया था। आप मेक श्योर करिए ना कि पीछे वाला एक लेक्चर देख लीजिए बच्चों, उसके बाद इधर आइएगा, तभी आपको सारा चीज़ अलाइन लगेगा, मतलब सारा चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। तो ऑल दो द ऑफन द साइनसॉइडल वेव, ठीक है, वैसा ही बनता है, रिप्रेजेंट द साउंड वेव, ठीक है। रिमेंबर दैट द ग्राफ्स और सिम्बलाइज वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन rather देन विजिबल क्रेस्ट और ड्रॉप। ओके, वही बोल रहा है कि जहाँ पे पार्टिकल्स का ज़्यादा डेंसिटी होता है वहाँ पे हम लोग रेयरफेक्शन, सॉरी, कंप्रेशन का यूज करते हैं, और फिर उसके आगे रेयरफेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी बताया गया है बच्चों, दोनों है ना, कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो दूरी होता है वो वेवलेंथ होता है, या कॉन्जिक्यूटिव टफ का बीच का दूरी भी वही होता है, वेवलेंथ ही होता है, या फिर इसके इसके बीच का दूरी नाप लीजिए, या फिर इसके इसके बीच का दूरी नाप लीजिए, दोनों सेम ही होगा बच्चों, ठीक है। और इसका ग्राफ साइनोसाइडल ही क्यों बनता है ये आपको अभी नहीं जानना है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, ये बता सकते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको बस जानना है कि साइनोसाइडल ऐसे ही ग्राफ बनता है, ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बन जा रहा है, ऐसे क्यों नहीं, तो वो सब चीज़ें आगे हम लोग जानेंगे। आप कमेंट करें तो हम आपको बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोग देख सकते हैं इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो मैंने देख लिया था कल, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव का भी होता है, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा आपको। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कंफ्यूज होने वाला भी नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो और आगे क्या है, और आगे कुछ नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ साउंड प्रॉपर्टीज़ में क्या देखना है, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, तो इसके पीछे भी मैंने कुछ कुछ ऐसा ही चीज़ें की पॉइंट्स बताया था, वैसे ही यहाँ पे है, जल्दी से देख लेते हैं। पिच क्या होता है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैव हाई पिच, कल ही बताया था यार, और लो फ्रीक्वेंसी के पास लो पिच होता है। लाउडनेस मतलब कितना लाउड आप बोल रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, जोर से चिल्ला दिए ना, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड निकाल दे तो एम्पलीट्यूड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स लाउडर साउंड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीछे बताया था, जो ये ऐसे करके इतना जितना ये उठेगा ना वो, जो ऐसे ऐसे तो ठीक है, और ये इतना उठ गया तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा लाउडनेस की वजह से। टिम्बर का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड का क्वालिटी कैसा है, टिम्बर कैसा है। तो कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिस्टिंग्विश्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन। दैट एग्जांपल है कि सेम नोट इज प्लेड ऑन अ पियानो, साउंड डिफरेंट फ्रॉम द प्लेड बाय द वायलिन। हाँ, साउंड का डिफरेंस आता है, जैसे क्वालिटी ऑफ साउंड में तो डिफरेंस आएगा ही ना, कौन सी चीज़ कैसा उसका आवाज़ आ रहा है वो तो हम क्लासीफाई कर ही लेते हैं बच्चों। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि पियानो का अलग साउंड, और यहाँ पे गिटार का भी अलग साउंड, वायलिन का भी अलग साउंड होता है। तो वो हम क्लासीफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में जाकर फिक्स हो जाता है कि हमें ये साउंड आएगा तो हमें पता है ये इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोग जानते ही हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड आगे हम देखने वाले हैं। वेरिएशन इन डिफरेंट मीडिया, मतलब मीडियम डिफरेंट होने से स्पीड ऑफ साउंड भी डिफरेंट हो जाता है, जबकि ऐसा स्पीड ऑफ लाइट में नहीं था, स्पीड ऑफ लाइट में ऐसा नहीं था। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है कि ऊपर से भी आता है, तो स्पीड में डिफरेंस आता है बच्चों, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मीडियम उसके बीच में आ रहा है। स्पीड में फ़र्क पड़ता है, लाइट का भी स्पीड में फ़र्क पड़ता है, बट उसे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी मीडियम है। लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, भले ही स्पीड का डिफरेंस आ जाए, लेकिन साउंड हर एक मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। जहाँ पे एयर होगा, जहाँ पे मीडियम मिलेगा तभी साउंड ट्रेवल करेगा, और स्पीड ऑफ साउंड भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें डिफरेंस नहीं आता है, लाइट में आता है बच्चों, ठीक है। वेरिएशन इन डिफरेंट मीडिया देख लेते हैं। स्पीड एट विच द साउंड ट्रेवल्स डिपेंड अपॉन मीडियम। ओके, द स्पीड एट विच द साउंड ट्रेवल्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बिल्कुल। जैसे सॉलिड में अलग साउंड का स्पीड होगा, लिक्विड में अलग, गैस में अलग होगा, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अच्छा अच्छा, देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है, स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा होता है। देखिए स्पीड ऑफ साउंड
इसमें ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड, इसमें स्पीड ऑफ साउंड इसमें। देखिए कैसे, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया आपका गैस। ऐसे होता है बच्चों, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? स्पीड ऑफ सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, और फिर गैस में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है बच्चों, है ना? ऐसे हमको ध्यान रखना होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। और इसका कारण क्या है ना कि पार्टिकल्स, उसको मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए। तो सॉलिड में कंपैक्ट होता है ना, पार्टिकल्स कंपैक्ट होते हैं, तो इसी कारण पार्टिकल पास पास होने के कारण उसमें साउंड जल्दी से ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बताया था कि ट्रेन जब चलता है बहुत दूर से भी हम पता कर लेते हैं कान लगा के कि ट्रेन आ रही है। वो वाइब्रेशन के कारण होता है, सॉलिड में वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो वो हम समझ सकते हैं, उसी कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पे गैस में क्या होता है, गैस में सबसे स्लोएस्ट होता है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बच्चों जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं एयर इन अ रूम टेम्परेचर। अच्छा, जो एयर होता है रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्सीमेटली इतना स्पीड का होता है। ठीक है, वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है साउंड का। ठीक है, और स्टील मतलब कि सॉलिड में 5000 मीटर पर सेकंड का होता है। एक सेकंड में 5000 मीटर चल लेता है, मतलब एक सेकंड में 5 किलोमीटर चल सकता है बच्चों, साउंड ट्रेवल कर सकता है। ऐसे ही थोड़ी 5 किलोमीटर दूर ट्रेन होता है तो हम पता कर लेते हैं। समझ रहे हैं साउंड का ट्रेवल कितना ज़्यादा होता है सॉलिड में बच्चों, है ना? गैस में कम, इसमें तो सबसे कम होता है। गैस में तो सबसे कम होता है, क्या होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ सकते हैं आप। ओके, तो कुछ और चीज़ें हम लाए हैं बच्चों, वो आपको देखना होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, स्पीड को भी फैक्टर से अफेक्ट कर रहा होगा। जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस में तो अलग अलग स्पीड है ही, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस में भी हम कुछ और चीज़ें चेंज कर दे, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दे, डेंसिटी चेंज कर दे, है ना? ये सब वेरिएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें स्पीड का भी डिफरेंस आएगा। बेसिकली टेम्परेचर पहला अफेक्टिंग फैक्टर देख लेते हैं। इन गैसेज में अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्टर हो जाएगा और दूर दूर चला जाएगा। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कह रहा है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी फास्टर हो जाएगा। ओके, अगर पार्टिकल का मूवमेंट और ज़्यादा, पागल हो जाएंगे पार्टिकल्स बच्चों, हम उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पार्टिकल्स और ज़्यादा ऐसे ऐसे जिग मोशन करने लगेंगे, तो उसके कारण उनका स्पीड भी बढ़ जाएगा, तो साउंड का स्पीड भी बढ़ ही जाएगा। सिंपली वे टू अंडरस्टैंड दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अच्छा, ऐसा है क्या? स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा होता है। और टेम्परेचर को यहाँ पे केल्विन में लेना है बच्चों। केल्विन पता है आपको? केल्विन होता है टेम्परेचर को नापने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ना, उसी तरीके से केल्विन भी होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। ओके, ये हमको ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है बच्चों? डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होता है? तो इन जनरल डेंसर मीडियम जो होता है, जिसके पास पार्टिकल्स डेंस होते हैं, वो मोर क्विकली वाइब्रेट करता है और साउंड का ट्रांसमिशन भी जल्दी करता है, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाता है बच्चों। टेम्परेचर प्लेज अ स्ट्रॉन्गर रोल, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी डोमिनेट करता है टेम्परेचर बच्चों, है ना? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, अपने आप ऐसे ऐसे जिधर तिधर मूव करने लगते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये सब फैक्टर अफेक्टिंग है, ये सब देख सकते हैं। एक और टॉपिक है जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था ना, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है बच्चों। वो क्या होता है? व्हेन साउंड वेव, जैसे हम तो बता दिए कि साउंड क्या है, वेव के फॉर्म में होता है बच्चों। ठीक है, जैसे लाइट वेव के फॉर्म में है, उसी तरीके से साउंड भी वेव के फॉर्म में है। वो किसी सरफेस को हिट करता है तो ऑब्वियसली बाउंस बैक तो होगा ही, क्योंकि वेव है ना बच्चों, तो ऐसे करके जा रहा है तो ऐसे करके वापस आएगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, ये याद रखना है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर भी लाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर टिक टिक का आवाज़ आ रहा है, ये वाली घड़ी है, ठीक है, क्लॉक है बच्चों, क्लॉक से यहाँ टिक टिक का आवाज़ आ रही है, तो इसको मैंने एक सिलेंड्रिकल पाइप में जोड़ दिया है। यहाँ से निकलने वाला साउंड ऐसे ऐसे ट्रेवल किया, और यहाँ पे बहुत प्लेन सरफेस है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे जाने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ, हम लोग लाइट में भी तो पढ़ते थे ना, ये नॉर्मल हो गया मान लेते हैं।
ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल हो गया, तो ये ऐसे करके इसमें आ जाएगा, तो इधर जो एंगल होगा इधर वही एंगल होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और यहाँ पे हम कान है, तो यहाँ पे कान लगा के हम सुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, किसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है बच्चों, आसान है ये भी, आप समझ सकते हैं जिस तरीका से स्पीड, जिस तरीका से हमने लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। ठीक है, वो तो क्लास 10th में था, बट आप समझ सकते हैं वो वैसा ही होता है बच्चों। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा ध्यान देने वाला है नहीं। ओके, आगे देखते हैं, तो उसी में देख लेते हैं बच्चों कि इको और रिवर्बरेशन होता है ना, ये क्या होता है। इको 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 समझ रहे हैं आप? इको का मतलब होता है, नहीं डीजे बजाता तो बोलता है इको दो भाई, इको बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, इको बिना मजा थोड़ी आ रहा है। तो इको क्या है? इको है कि साउंड का गूंजना, आवाज का गूंजना बच्चों। मैं बोल रहा हूँ तो वो आवाज दो बारी और आ रहा है कहीं से, है ना, ऐसा ऐसा होता है ना, फिल्मों में बोलते हैं बचाओ 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 बचाओ, ऐसा आवाज आता है ना, वो इको है उसका, उस साउंड का इको है। बहुत ज़्यादा शांत जगह पे आप चले जाइएगा ना, बहुत ज़्यादा शांत जंगल में, तो आपका साउंड इको करेगा, किसी चीज़ से टकराएगा साउंड आपका, और फिर वहाँ से ऐसे ऐसे वापस आएगा बच्चों, तो इको हो जाता है साउंड का। और अगर मैं डीजे में बात करूँ तो वहाँ पे भी हम इको बढ़ा देते हैं, साउंड क्या होता है, गूंजने लगता है ना बच्चों। इको देखिए, इको क्या है? इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अराइव्स द लिसनर ईयर आफ्टर नोटिसेबल डिले। कुछ समय के बाद हमारे कानों पे आता है साउंड, और वो 2-3 बार आ जाता है ना, लगता है कि आवाज़ गूंज रहा है। फॉर एन इको टू बी हियर्ड, अगर इको को सुनना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी फार इनफ फ्रॉम द सोर्स। बिल्कुल सही बात है, जंगल में ऐसे ही थोड़ी आवाज़ इको होता है, थोड़ा देर बाद आवाज़ अपने आप आता है और वो हमारे कानों पे पड़ता है, तो इको होता है, बार बार आता है। यहाँ से चिल्लाया मैंने बचाओ बचाओ बचाओ, तो यहाँ पे गया बहुत दूर, उसके बाद धीरे धीरे साउंड आ रहा है ना। कुआं में भी आपने देखा होगा, जो कुआं इंदिरा बोलते हैं, वेल क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, कुआं जो होता है ना, वहाँ पे अगर आप जोर से चिल्लाइएगा ना, तो आवाज़ आपका रिफ्लेक्ट होकर फिर से आएगा आपके पास, है ना बच्चों। तो साउंड वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है और आवाज़ इको करेगा वहाँ पे, देखिएगा आप करके। ओके, तो यही है इको, और कुछ है ऐसा में इसमें नहीं है। ठीक है, ये सब बच्चों मैंने जो शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन लाया है ना, इसको बच्चों आपको याद भी करना होगा कभी कभी, है ना। समझ लीजिएगा तो आप खुद से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड नहीं। रिवर्बरेशन मतलब होता है दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड साउंड। इसमें तो हो रहा था कि रिफ्लेक्टेड साउंड आ रहा था, एक सोर्स से यहाँ से गया, और एक यहाँ पे कुछ वाल था बहुत बड़ा सा, यहाँ से टकराया और ऐसे करके आ गया, तो यहाँ तो एक साउंड गया और आ गया। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड साउंड, इसमें यहाँ से बोलने वाला सारा रिफ्लेक्टेड साउंड जितना भी गया होगा इन इनक्लोज्ड सरफेस। बच्चों यहाँ पे इनक्लोज्ड सरफेस होता है, वहाँ पे इको में नहीं था, इको में तो जंगल में जाके बोल दे रहे हैं, क्लोज थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्लोज सरफेस चाहिए। लाइक हॉल ऑडिटोरियम होता है ना, सिनेमा हॉल में भी, तो विच काउजेज साउंड टू प्रिस्ट एंड शॉर्ट टाइम इवन आफ्टर द सोर्स इज स्टॉप। बिल्कुल, आप हॉल में चले जाइए, कहीं पे मूवी देखने चले जाइए, तो यहाँ से अगर आवाज़ आ रही है तो आवाज़ सभी डायरेक्शन में आ रही होगी ना बच्चों, सभी डायरेक्शन में ऐसे करके आ रही होगी। ठीक है, आवाज़ तो सभी डायरेक्शन में आ रही होगी, तो आवाज़ जब ऐसे ट्रेवल करेगी ना, तो सोर्स रिसीवर यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे हम कान से सुनने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये साउंड जो ऐसे टकराएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ जाएगा, है ना बच्चों। तो मल्टीपल जो आवाज़ है ना, मल्टीपल जो चीज़ें इसमें हमें सुनाई दे रही है ना, वो एक सोर्स से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है इधर उधर, क्योंकि ये क्लोज्ड है बच्चों। क्लोज्ड है तो आपको क्या लगता है, ये डायरेक्ट साउंड यहाँ आ जाएगा? आएगा, बट सारा साउंड डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाएगा, साउंड रिफ्लेक्ट भी तो होगा, क्योंकि साउंड बोल रहा हूँ तो ऐसे सगरों फैल रहा है ना बच्चों, है ना। ऐसे हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 सगरों फैल रहा है, सभी जगह पे ऐसे ऐसे फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, और ये सब अच्छा अच्छा सरफेसेज होते हैं, तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट का यूज होता है, रिवर्बरेशन। ओके, ये सब रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास आता है। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अभी तो बताया मैंने आपको, वही चीज़ है, एंगल इन विच द साउंड हिट्स द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों यही तो मैंने पीछे बताया, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। तो ये नॉर्मल अगर मैं बना दिया ना, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और ऐसे करके सुन लेते हैं, ये नॉर्मल होता है, आसान है, ये ट्यूब है। वैसा ही होता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह। तो सोनार क्या होता है ना बच्चों, सोनार देखना होगा। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा ना, इसका यूज रियल लाइफ में भी होता है। लोग पूछते हैं कि
क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ, मैथ फिजिक्स का क्या ही यूज है, इससे थोड़ी पैसे कमा लेंगे। तो बच्चों बहुत सारा चीज़ें हैं ना कि इन्हीं पे बना हुआ है, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, और लोग इसी का यूज करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि क्या होगा इससे। भले ही आपको शॉर्ट टर्म में पैसे तो नहीं मिलेंगे, बट बच्चों सारा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करता है ना। बड़े बड़े जहाज में हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम एरोप्लेन पे ट्रेवल कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ों को भूलना नहीं है, हम इन्हीं की वजह से आए हैं, है ना, साइंस वगैरह से। तो लोग बोलते हैं कि साइंस से क्या ही पैसा दे देगा, मैथ्स पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा उससे। बच्चों होगा कुछ नहीं, बट आप जो चीज़ यूज कर रहे हो, जो ये सब हम लोग बना दिए, इतना चीज़ें, मोबाइल आ गया है ना, ये सब सारे चीज़ें सुविधा मिल गया, तो बच्चों इन्हीं सबसे तो सुविधा मिला है, और इन्हीं चीज़ को बोलते हैं कि इसका क्या यूज है। ये तो गलत बात है। तो देखिए सोनार क्या होता है ना बच्चों, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही बेस्ड है। जैसे हम लोग जो जहाज है, इतना बड़ा बड़ा जहाज जो होता है, उसको कैसे पता चलता है, उधर तो धुंध भी होता होगा, जैसे धुंध में हम आगे देख ही नहीं पाते हैं। अब हमको 50 मीटर पर भी देखना है तो हम नहीं देख पाते हैं, ज़्यादा धुंध हो तो बच्चों क्या किया जाए कि अगर आगे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ आ जाए, तो बच्चों ये शिप जाकर ऐसे टकरा जाएगा ना, हो सकता है आगे से भी शिप आ रहा हो, तो हो सकता है ये टकरा जाए। तो बच्चों इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने सोनार का यूज किया। सोनार, सोनार को बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, यहाँ पे एक तरह का मशीन लगाया जाता है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट करता है, और जो यहाँ पे साउंड ऐसे 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 यहाँ पे ट्रैवल करते 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 नीचे आता है। ठीक है, साउंड नीचे आ गया, और साउंड ऐसे जब नीचे आया, साउंड ऐसे करके फिर ट्रैवल भी तो करेगा, रिफ्लेक्ट भी तो होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। तो बच्चों हम पता कर पाते हैं कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं, है ना। और ये ऐसे ही नहीं, ये ऐसे भी साउंड मारता है, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है ना, ये मल्टीपल ऐसे ऐसे अपना चेंज करता रहता है। तो ऐसे जब हम यूज करेंगे तो हमें तो पता चल जाएगा ना कि नीचे कौन सा चीज़ है, और ऐसे यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि, और पहाड़ होगा तो ऐसे नीचे से गया होगा ना, ऐसे ऐसे पहाड़, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे आगे कुछ पहाड़ है, ये रिसीवर है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे ऐसे ला देगा, है ना बच्चों। तो नीचे का चीज़ों को हमें पता करना होगा ना, हो सकता है नीचे से कोई हवेल आ रहा हो, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ से ऐसे करके साउंड का रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना, ऐसे साउंड का रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे हम अपने सीप को बचा सकते हैं। देखिए वही बोल रहा है, सोनार सिस्टम सेंड्स आउट द वेव रिफ्लेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक एंड इको टू रिटर्न। अच्छा, जो साउंड गया ना वो इको की तरह रिटर्न होता है फिर से। द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक सबमरीन एंड सी फ्लोर कैन कैलकुलेटेड। हाँ वही तो, इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे नीचे कौन सा चीज़ें अवेलेबल है, कौन सा चीज़ है, ताकि हमारा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, है ना बच्चों। तो यही वाटर है, और यहाँ पे सीबर्ग है, यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे है ना, सीबर्ग होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं। टाइटेनिक डूब गया था ना बच्चों, टाइटेनिक डूब गया था, वो थोड़ा लापरवाही हो गया था उस टाइम, आगे बहुत बड़ा सीबर्ग था, बहुत बड़ा बच्चों, है ना, तो इसी से जाके टकरा गया था। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और पूछ रहे हैं कि क्या यूज है इसका, यूज बहुत है बच्चों, है ना। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसे बोल देते हैं। ओके, तो बहुत ईजी है बच्चों ये। सोनार हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है, ठीक है, आसान है यार। और आगे हम लोग और चीज़ देखेंगे, और कुछ कुछ सवाल आपको इसमें बच्चों थ्योरेटिकल सवाल ही आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपसे, टेंशन नहीं लेना है, मिलते हैं आगे।